नमस्कार। हर साल 26 जनवरी आते ही एक अलग ही माहौल होता है ना? पूरा देश मानो तिरंगे के रंगों में सराबोर हो जाता है। दिल्ली की वो शानदार परेड हो या फिर हमारी अपनी गलियों में फहराते झंडे, ये दिन सच में जोश और गर्व से भर देता है। पर कभी सोचा है कि गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की ही तारीख क्यों चुनी गई? मतलब 15 अगस्त की तरह इस दिन में ऐसा क्या खास है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। तो देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 15 अगस्त 1947 के ठीक बाद के समय में। भारत को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा गायब था। जरा सोचिए, देश आजाद हो गया था लेकिन चल रहा था अंग्रेजों के बनाए कानूनों से ही, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एक नए आजाद देश को अपनी खुद की रूल बुक, अपने नियमों की किताब की सख्त जरूरत थी। एक ऐसा संविधान जिसे भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया हो। और बस यहीं से शुरू हुआ भारत का संविधान बनाने का वो ऐतिहासिक सफर। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और मकसद सिर्फ एक था, एक संप्रभु भारत की नींव रखना। अब संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की ये जो बड़ी जिम्मेदारी थी, वो सौंपी गई ड्राफ्टिंग कमेटी को, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक ऐसा दस्तावेज तैयार करना था जो भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को एक साथ लाए और करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करे। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। सोचकर देखिए, इतना लंबा वक्त लगा हमारे संविधान निर्माताओं को देश के लिए ये दस्तावेज तैयार करने में। ये उनके जबरदस्त डेडिकेशन और कड़ी मेहनत को दिखाता है। और इतनी मेहनत का नतीजा क्या निकला? नतीजा था दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान। एक ऐसी किताब जो सिर्फ ये नहीं बताती कि देश कैसे चलेगा, बल्कि हर नागरिक को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वादा भी करती है। तो महीनों तक चली गहरी बहसों और चर्चाओं के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। वो दिन जब भारत सच में अपने पैरों पर खड़ा होने वाला था। 26 जनवरी 1950, इस दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। ये वो दिन था जब भारत ब्रिटिश राज से हटकर एक पूरी तरह से सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। इस एक दिन ने सब कुछ बदल दिया। भारत एक संपूर्ण गणराज्य बन गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। और सबसे बड़ी बात, संविधान ने हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, बराबरी का हक दिया। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है। संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। फिर इसे लागू करने के लिए ठीक 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों किया गया? 2 महीने क्यों रुके? इसका जवाब वो छिपा है हमारी आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में। बात है 26 जनवरी 1930 की। इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था, यानी ब्रिटिश राज से पूरी तरह आज़ादी की घोषणा। बस इसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए हमारे नेताओं ने 26 जनवरी की तारीख चुनी और इसे हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अब जब हम इस तारीख के पीछे की कहानी जान चुके हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि आज हम इस खास दिन को सेलिब्रेट कैसे करते हैं। हर साल राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक जबरदस्त परेड होती है। सबसे पहले हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हैं। फिर अलग अलग राज्यों की रंग बिरंगी झांकियां निकलती हैं, जो हमारे देश की खूबसूरत कल्चर को दिखाती हैं। और हाँ, इसी दिन देश के बहादुरों को वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और ये जश्न सिर्फ दिल्ली में नहीं होता, पूरे देश में, स्कूलों से लेकर कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों तक हर जगह तिरंगा फहराया जाता है। देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं। ये वाकई पूरे देश के एक साथ मिलकर जश्न मनाने का दिन है। तो आखिर में ये दिन हमारे लिए क्या मायने रखता है? देखिए, ये सिर्फ एक छुट्टी या परेड देखने का दिन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। गणतंत्र दिवस हमें उस नींव की याद दिलाता है जिस पर हमारा देश टिका है, कानून, अधिकार और समानता। ये दिन हमारे संविधान बनाने वालों के सपनों को याद करने और उनका सम्मान करने का दिन है। तो चलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, इसके आदर्शों पर चलेंगे और एक मजबूत और बेहतर भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।
नमस्ते दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।